हेलो गाइस, आज हम स्टडी ग्रुप के ड्रामा को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक स्टूडेंट को जो यूसिंग टेक्निकल हाई स्कूल के नाम के स्कूल में पढ़ता है और स्टूडेंट का नाम गामिन है जो इस कहानी का मेन लीड है। क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे लेकिन किसी का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। सभी बच्चे सो रहे थे लेकिन गामिन अकेला ही पढ़ाई कर रहा था। टीचर बच्चों को डांटते हैं और गामिन उन बातों को भी नोट कर लेता है और इस पर गामिन अपना पास्ट बताता है। वो कहता है, मेरा नाम गामिन है और मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं एक बैक स्टूडेंट हूँ। इसके बाद हमें गामिन के पास्ट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर पता चलता है कि गामिन इस स्कूल तक कैसे पहुँचा। गामिन बचपन में अपने घर भाग कर आता है और अपनी माँ से कहता है कि उसे अकेडमी ज्वाइन करनी है। अगले सीन में गामिन कई टेस्ट देता है लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वह पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुल 28 स्टूडेंट में से वह 26वें नंबर पर आता है। इसके बाद गामिन अपनी माँ से कहता है कि उसे एक ट्यूटर की जरूरत है, लेकिन ट्यूटर की पढ़ाई के बाद भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। गामिन मेहनत करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर भी गामिन हार नहीं मानता। एक दिन वह स्कूल के बच्चों से सुनता है कि अगर कॉलेज जाना है तो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। हालांकि दूसरा लड़का कहता है, मैं मरना चाहूंगा लेकिन इस स्कूल में एडमिशन नहीं लूंगा। अगले सीन में गामिन इस स्कूल में आता है लेकिन यह स्कूल वैसा नहीं था जैसे उसने सोचा था। क्लास में बच्चे लड़ाई कर रहे थे। गामिन घर पर बैठा सोचता है, जो मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हाई स्कूल में सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन अभी हार मानना जल्दबाजी होगी। मेरे पास एक आखिरी उपाय है और वह है स्टडी ग्रुप। अब गामिन क्लास में सभी बच्चों को ध्यान से देखता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। तभी वह सोहिम नाम के एक स्टूडेंट को नोटिस करता है। गामिन सोहिम के पास जाकर पूछता है, क्या तुम मेरे साथ पढ़ाई करना चाहोगे? लेकिन तभी पास में मौजूद एक स्टूडेंट सोहिम को चुनौती देता है और कहता है, मैं 111 नंबर पर हूँ और तुम 177 नंबर पर हो। चलो लड़ाई करते हैं। उन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है। तभी टीचर आकर चिल्लाता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से अपनी सीट पर बैठो। गामिन सोहिम से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन सोहिम कुछ नहीं बोलता। टीचर बताते हैं कि मिस्टर पार्क छुट्टी पर है और आज उनकी जगह पर नई टीचर आई है। देन नई टीचर क्लास में आती है। वह अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम हान ख्यूंग है। गामिन उन्हें देखकर पहचान लेता है और अपने पास्ट को याद करता है। तब हमें पता चलता है कि हान ख्यूंग वही ट्यूटर है जिन्होंने गामिन को पहले पढ़ाया था। गामिन सोचता है, क्या मैं कभी पढ़ाई में अच्छा हो पाऊंगा? हान ख्यूंग कहती है, तुम जरूर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट है। टीचर क्लास में होती है और अटेंडेंस ले रही होती है, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। तभी एक बच्चे ने क्लास में जोर से फट मारा। उसके बाद सभी बच्चे हंसने लगते हैं। पीछे बैठा एक लड़का गुस्से में आकर कॉफी कप को फेंक कर मारता है, जिसका नाम हेनू होता है, जिससे हान ख्यूंग बच जाती है। अब हेनू पूछता है, फर्क किसने मारा? दूसरा लड़का डर कर हाथ ऊपर करता है। फिर हेनू उसके पास आता है और उसे 2-3 थप्पड़ मारता है। हान ख्यूंग चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? हेनू उस लड़के से कहता है, आज तुम इसकी वजह से बच गए हो। इसके बाद वह अपनी सीट पर वापस जाने लगता है। पीछे से एक और लड़का हेनू से कहता है, तुमने मेरी कॉफी क्यों फेंक दी? और उसके बाद लड़का लगातार गुस्से में हेनू को गाली दे रहा था। हेनू उसे उठाकर बाहर फेंक देता है और बाहर जाकर उसे मारने लगता है। सभी बच्चे यह नजारा देख रहे थे। हान ख्यूंग चिल्लाती है और सभी को अपनी सीट पर वापस आने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद हेनू सबको अपनी सीट पर लौटने के लिए कहता है और बच्चे उसकी बात मानकर अपनी सीट पर लौट जाते हैं। हान ख्यूंग हेनू को देखती है और हेनू उसे देखकर मुस्कुराता है। देन हान ख्यूंग क्लासरूम से बाहर आती है। वो एक कप उठाकर डस्टबिन में फेंकती है। तभी उसकी नजर ड्रम में पड़े कई सिगरेट पर पड़ जाती है। वह आसपास मौजूद बच्चों को देखती है जो स्मोकिंग कर रहे थे। तभी पास में गामिन आता है और हान ख्यूंग से बातें करता है। हान ख्यूंग उसे देखती है और कहती है, तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैंने पहले बिना कुछ कहे नौकरी छोड़ दी थी, उसके लिए मुझे माफ करना। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस समय कुछ पर्सनल दिक्कतें थी, मुझे माफ करना। गामिन कहता है, कोई बात नहीं। वैसे क्या आप इसी स्कूल में पढ़ाना जारी रखेंगे? यहाँ टीचर्स 1 महीना भी नहीं टिक पाते। हान ख्यूंग कहती है, आज मेरा पहला दिन है, अभी छोड़ना सही नहीं होगा, इससे मेरी बेइज्जती होगी। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? गामिन कहता है, उस पर मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अगले सीन में गामिन क्लास में होता है और सोहेन को देख रहा होता है। सोहेन कहीं जाने के लिए उठता है और गामिन भी उसका पीछा करता है।
सोहेन लाइब्रेरी में आता है और गामिन भी उसके पीछे आता है, लेकिन सोहेन वहाँ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए आया था। गामिन यह देखकर सोहेन के पास बैठकर पढ़ाई करने लगता है। ऐसा कई बार होता है। गामिन एक दिन सोहेन को एक सवाल हल करने के लिए पूछता है। सोहेन कहता है, ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन इसके बाद में मुझे परेशान मत करना। सोहेन सवाल को सॉल्व कर रहा होता है। वही दूसरी तरफ हान क्योंग वाइस प्रिंसिपल से बात कर रही थी। हान क्योंग कहती है, बाहर बच्चे स्मोकिंग करते हैं और सिगरेट को ड्रम में फेंक देते हैं, हमें ड्रम को हटाना होगा। वाइस प्रिंसिपल जवाब देते हैं, क्या ड्रम हटाने से वो स्मोकिंग करना छोड़ देंगे? मैं खुद 40 साल से स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अगर तुम चाहो तो ड्रम को हटा सकती हो। देन लाइब्रेरी में सोहेन गामिन के नोट्स देखता है और कहता है, यह सब क्या है? गामिन कहता है, क्या हुआ, मैं स्मार्ट हूँ। सोहेन जवाब देता है, तुम स्मार्ट नहीं, स्टूपिड हो। वैसे तुम पढ़ाई में अच्छा क्यों बनना चाहते हो? गामिन कहता है, बस ऐसे ही। वैसे तुम भी पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हो, है ना? सोहेन मना कर देता है, लेकिन उसे देखकर गामिन समझ जाता है कि सोहेन भी ऐसा करना चाहता है। गामिन कहता है, चलो एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं। सोहेन कहता है, क्या तुम पागल हो? स्कूल में यह कर पाना इम्पॉसिबल है। क्या तुम्हें लगता है कि हान उल परमिशन देगा? गामिन पूछता है, यह कौन है? सोहेन एक ऐप को दिखाता है और कहता है, यह रैंकिंग ऐप है और इसे हान उल ने बनाया है। यह एक बहुत बड़ा गैंग है और उसके चेयरमैन हान उल के पिता है। हान उल स्कूल में नंबर 1 पर है। गामिन कहता है, तो क्या हुआ, उसका हमारी पढ़ाई से क्या मतलब है? चलो एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं और साथ में कॉलेज जाएंगे। इसके बाद सोहेन के प्लेसमेंट टेस्ट दिखाता है, जो गामिन ने पहले ही कहीं से चुपके से उठा लिया था। टेस्ट देखने पर पता चलता है कि सोहेन दूसरे स्थान पर है, लेकिन सोहेन गुस्से में टेस्ट को फाड़ देता है और कहता है, मुझे कोई स्टडी ग्रुप नहीं बनाना है। अगले सीन में एकेडमी एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी हो रही होती है, जहां हानुल को अवार्ड दिया जा रहा था। सोहेन हानुल को देख रहा होता है और गामिन सोहेन को देख रहा होता है। बाद में सोहेन बाथरूम में जाता है और अपना चेहरा धो रहा था, तभी उससे कोई टकराता है। सोहेन को लगता है गामिन है और वह गुस्से में गाली देने लगता है, लेकिन वह हेनू निकलता है, जो कहता है, तुमने क्या कहा? सोहेन कहता है, मुझे लगा कि कोई और है। हेनू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सोहेन को मारने लगता है। साथ ही वह उससे पैसे मांगता है। सोहेन कहता है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। हान क्योंग पास में ही होती है और ड्रम को इकट्ठा कर रही होती है, तभी उसे आवाजें सुनाई देती है। वह चेक करती है और देखती है कि कुछ लड़के सोहेन को मार रहे हैं। हान क्योंग पहले किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं आता। देन वह खुद जाने की सोचती है, तभी गामिन आ जाता है और कहता है, मैं उसे लेकर आता हूँ। गामिन दरवाजा खोलता है और सब पर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करता है। उसने वेल्डिंग मास्क पहना होता है। वो सोहेन को बाहर लेकर आता है। गामिन अपना मास्क हटाता है और सोहेन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सोहेन कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो। वहाँ मेरी पिटाई पूरी हो गई थी। अब जब मैं वहाँ से भाग गया हूँ तो वह मेरे पीछे फिर से आ जाएगा। मैं जानता हूँ कि पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन यह मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, जो मेरे पढ़ाई से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह कहकर सोहेन चला जाता है। सामने हेनू आता है और कहता है, वो लड़का कहाँ है? वो हमारी क्लास का लड़का है ना? सोहेन कहता है, मैं नहीं जानता, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। तभी हेनू सोहेन को मारने लगता है और डंडा उठाकर मारने वाला होता है। तभी गामिन वहाँ पहुँच जाता है और अपने पैर से डंडे को रोक देता है। तभी फ्लैशबैक की सीन दिखाई जाती है कि गामिन ने पहले से ही किस तरह की ट्रेनिंग की थी। उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हुई थी। हेनू गामिन को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन गामिन उसे रोक देता है और एक जोरदार मुक्का मारता है। हेनू बेहोश हो जाता है। गामिन पहले हेनू को चेक करता है कि कहीं वह मर तो नहीं गया। फिर वह सोहेन की ओर मुड़कर कहता है, क्या तुम ठीक हो? बस मेरे स्टडी ग्रुप में आ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। लेकिन सोहेन मना कर देता है और कहता है, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तुम्हें डर है कि अगर बच्चों ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो वह क्या कहेंगे, इसीलिए तुमने मास्क पहना हुआ था। अगले सीन में सोहेन अपने घर पर जाता है। वहाँ उसके फादर बैठे होते हैं और दोनों साथ में खाना खा रहे थे और उसके डैड कहते हैं, तो वेल्डिंग का काम सीख लो, कॉलेज जाना बेकार है। लेकिन जब सोहेन ने मना कर दिया तो वह उसे डांटने लगते हैं। रात को सोहेन बाहर आकर बैठा हुआ था और कचरे में अपने मैथ के नोट को देख रहा था। इसी बीच हम गामिन को देखते हैं, जो अपने घर पर होता है।
वह उस सवाल को देख रहा था जो सोह्यून ने सॉल्व किया था। फिर वह अपने पास्ट सीन को देखता है जिसमें उसकी माँ और एक और महिला गामिन के स्टडी ग्रुप के बारे में बात कर रही थी। गामिन को कोई स्टडी ग्रुप नहीं मिलता था। वह उनकी बातों को सुन रहा था और उदास हो गया था। अगले दिन जब गामिन स्कूल के कई बच्चों से मिलता है और चाहता है कि वह उसके स्टडी ग्रुप में शामिल हो, लेकिन सभी ने मना कर दिया। बाद में गामिन अपने घर पर अकेले रोने लगता है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और पूछती है, तुम रो क्यों रहे हो? उसकी माँ कहती है, अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन गामिन कहता है, ये वो बात नहीं है, कुछ और बात है। अगले सीन में हान क्योंग को दिखाया जाता है जो अपने घर पर है। वह खुद से कहती है, आज मैं स्कूल में नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे जाना ही होगा। स्कूल में हान क्योंग देखती है कि सभी बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं और ड्रम बाहर रखे हुए हैं। तभी एक टीचर बच्चों के पास आता है और उन्हें डांटता है। हान क्योंग भी वहां पहुंच जाती है। टीचर हान क्योंग से कहता है, एक इंस्पेक्टर स्कूल में आया हुआ है और प्रिंसिपल गुस्से में है, तुम जल्दी से ड्रम को छुपा दो। हान क्योंग ऐसा ही करती है। तभी एक लड़का उसकी मदद करने आता है। हान क्योंग उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है, मेरा नाम जियोन योप है। वैसे अगर इंस्पेक्टर इन सब को देख लेगा तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? आप अकेले इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन इससे स्कूल नहीं बदलेगा। हान क्योंग कहती है, मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं की तो यह शर्मनाक होगा। दूसरी ओर गामिन अपनी स्कूल में आता है। वहाँ पर पहले से सोयून बैठा होता है। वह उसको देखता है और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठता है। हाँ, वो देखता है कि सोयून के मैथ्स के नोट उसकी सीट पर पड़े हुए थे। बाद में सोयून के पास गामिन आता है और नोट्स को दिखाते हुए कहता है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन तभी हेनु आता है और गामिन के सिर पर वार करते हुए कहता है, मास्क मैन तुम ही हो ना? हेनु मैथ्स के नोट उठा लेता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर स्कूल में आया हुआ था और प्रिंसिपल से मिल रहा था। बाद में प्रिंसिपल बाहर आता है और देखता है कि हान क्योंग ने अभी तक ड्रम साफ नहीं किए। एक टीचर हान क्योंग की मदद करता है। इंस्पेक्टर भी हान क्योंग के पास आता है और कहता है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? तुम जानी पहचानी लग रही हो। लेकिन हान क्योंग कहती है, नहीं, मेरा हाल ही में ट्रांसफर हुआ है। तभी खिड़की से एक हथियार बाहर आता है। सभी टीचर उसे देखते हैं। हान क्योंग क्लास की ओर भागती है। अब क्लास में दिखाया जाता है कि आखिर क्या हुआ था और यह हथियार कैसे बाहर आया। हेनु बच्चों को क्लास से बाहर जाने के लिए कहता है। बच्चे उसकी बात मानते हैं। गामिन हेनु से कहता है, मुझे मेरे नोट्स दे दो, लेकिन हेनु देने से मना कर देता है और गामिन को मारने की कोशिश करता है। गामिन उसकी मार सह लेता है और पलटकर जवाब नहीं देता। जब हेनु उस पर हथियार से हमला करता है तो गामिन हथियार को पकड़कर बाहर फेंक देता है। तभी हेनु नोट्स को जला देता है। गामिन आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। इसी बीच एक बैग में भी आग लग जाती है। गामिन को गुस्सा आ जाता है और हेनु से कहता है, सोह्यून से माफी मांगो। लेकिन हेनु मना कर देता है और कहता है, वह कौन है? हेनु फिर से गामिन पर हमला करता है, लेकिन इस बार गामिन उसे मार गिराता है। बाद में हेनु बैग को उठाता है और गामिन पर फेंकता है, लेकिन गामिन फाइटर अच्छा था। वो बैग को अपने पैरों से रोकता है और पलटकर उस पर ही फेंक देता है। हेनु बेहोश हो जाता है। वह हेनु के पास जाकर कहता है, सोह्यून से माफी मांगो। सोह्यून अभी भी पास में खड़ा था और सब देख रहा था। वह पिछली बातों को याद करता है जब सिक्योरिटी वाला सोह्यून को बुलाने आता है, पर सोह्यून सोया हुआ था। गामिन कहता है, सोह्यून यही है, लेकिन वह पढ़ाई कर रहा है। यह सीन में दिखाया जाता है कि सोह्यून ने मैथ के नोट कैसे लिखे थे। अब सोह्यून गामिन के पास आता है। गामिन कहता है, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे नोट्स जल गए हैं। सोह्यून नोट को डस्टबिन में डालते हुए कहता है, नोट्स की परवाह किसे है? गामिन कहता है, लेकिन इन्हें बनाने में तुमने बहुत मेहनत की होगी। इन्हें देखकर मैं पढ़ना चाहता था। सोह्यून कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। यह सुनकर गामिन खुश हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।